बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजुआ। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने किफ़ायत शहरी प्रोग्राम के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी कि सरकारी दफातर जो हैं वो सुबह 7 बजे खुलेंगे और तमाम जो सरकारी ऑफिसर हैं उनको 7 बजे ऑफिस में आना होगा। 8 बजे के बाद शॉपिंग मॉल्स, दीगर जो मॉल्स हैं उनको बंद किया जाएगा ताकि बिजली बचत हो। अगर नहीं बंद किया जाएगा तो हम उनकी बिजली काट देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो काबीना के मेंबर हैं, रुकन हैं, वो कोई लग्जरी गाड़ी यूज़ नहीं करेंगे, वो आम सादा गाड़ियों पे सफ़र करेंगे। सरकारी ऑफिसर को एक से ज़्यादा प्लाट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ़ एक प्लाट दिया जाएगा। बैरूनी मुल्क में अगर सफ़र करना है किसी सरकारी ऑफिसर ने या एमएनए ने तो वो इकॉनमी क्लास इस्तेमाल करेगा। और इसके अलावा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जारी है और बहुत कुछ उन्होंने वो किया। इस पे जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, आप सरकारी ऑफिसरों को या सरकारी दफातर 7 बजे खोलने के बजाय उसको बंद कर दें। वो 10 बजे खुलें, 7 बजे खुलें, 12 बजे खुलें, उनका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आप सरकारी ऑफिसर दफ्तरों में जाएं तो किसी गरीब का एक तेले का काम नहीं होता। ये तेला आपका लफ्ज़ है और तमाम लोग उसी तरह रुलते हैं, ख्वार होते हैं। जब दफ्तरों में काम ही नहीं होगा तो 7 बजे खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है कि इससे कोई रेवेन्यू आएगा या काम बढ़ेगा। जब सरकारी ऑफिसर काम ही नहीं करेंगे तो उसमें 7 बजे खोलने से या 9 बजे खोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि आपने कहा जी कि सरकारी ऑफिसरों को एक प्लाट से ज़्यादा नहीं अलाट किया जाएगा, एक प्लाट की इजाज़त है। सरकार उनको आप एक प्लाट भी ना दें, वो कब्ज़ा माफिया होते हैं, वो सारे आपके ट्रेंड किए हुए लोग हैं, वो ख़ुद ही प्लाटों पे कब्ज़ा कर लेंगे। इसके अलावा बैरूनी मुल्क में इकॉनमी क्लास, बैरूनी मुल्क में तो ज़्यादा दौरे आप ही करते हैं और आप ख़ुद ही अपने साथ कहीं कहीं सैकड़ों की तादाद में जत्थे लेके जाते हैं और अकेले तो किसी ने इतना ज़्यादा सफ़र करना ही नहीं होता। जहाँ तक लग्जरी गाड़ियों की बात रही तो ये सिर्फ बात ही है। इससे बेहतर ये है कि आप बजाय अगर मुल्क के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, तरक्की लाना चाहते हैं, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो सरकार आप सबसे पहले इस मुल्क में जो अपनी दौलत है वही वापस ले आएँ। जो आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदारों की, बेटों की, बच्चियों की, भाइयों की, भांजियों की, भतीजियों की दौलत जो बैरून मुल्क है वही आप वापस लेके आ जाएं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं पीपल्स पार्टी के, जरदारी साहब, बिलावल साहब और इस तरह से दूसरे जो आपके पार्टनर हैं, उनकी जो दौलतें स्विट्ज़रलैंड बैंकों में हैं उनसे वापस मंगवा लें तो हमें ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मुल्क में ये 8 बजे मॉल बंद करके बिजली बचाने की ज़रूरत क्या है? सर, आप सिर्फ अपने ब्यूरोक्रेट्स के घरों की जो बिजलियां हैं, जो सरकारी ऑफिसरों के घर में बिजलियां लगी हुई हैं, जो लाइटें हैं, जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो फ्री हो रही है। आप सिर्फ उनको बिल दे दें, वो बिल अदा कर दें तो हमें किसी की किस्म की बिजली बचाने की ज़रूरत नहीं है। उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। आप खुद अपने घर जो आपकी बिजली लगी हुई है आप उसका बिल ही अदा कर दें। जो सच्चा हकीकी में जो बिल आता है वो भी आधे पाकिस्तान की गरीबों की बिजली के बिल के इस्तेमाल के बराबर है। इससे हट के जो सरकारी ऑफिसर हैं, जो आपके ऐरे गैरे हैं, चमचे हैं, जितने भी हैं, इनके पेट्रोल पंपों से इनकी गाड़ियों में पेट्रोल मुफ्त आता है, डाला जाता है। आपकी जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कश्मीर के अंदर हों या पाकिस्तान के अंदर हों, उनका पेट्रोल मुफ्त डाला जाता है पेट्रोल पंपों से। आप सिर्फ उनको ये कह दें, ये आर्डर कर दें अपनी तरफ से कि कोई भी सरकारी ऑफिसर मुफ्त में पेट्रोल नहीं डालेगा, वो पैसे पे करेगा, तो इससे भी अरबों की हिसाब में रेवेन्यू आएगा। इससे हट के जो दौलत आपके पास है, जो आपके इत्तेहादियों के पास है, जो आपके एमएनए और एमपीए के पास है, जो आपके रिश्तेदारों दोस्तों के पास है, जो आपके पार्टनरों के पास दौलत है, सिर्फ उस पर टैक्स लगा दें। गरीबों पर टैक्स ना लगाएं, सिर्फ उस पर टैक्स लगा दें तो ये सारा कुछ बेहतर हो जाएगा और मुल्क के अंदर ये जो बदहाली है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जिनके पास अरबों के हिसाब से जायदादें हैं,
गुमनाम हैं, बेनामी में हैं, वो चाहे अदलिया के ऑफिसरान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सिविल ब्यूरोक्रेट्स हों, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हों या सरमायादार हों, इनके पास जो अरबों खरबों की जायदाद है, जो कब्ज़ा किए हुए है, जो ऐरे गैरे नत्थु खैरे के नाम है, जो आपके चपरासी के नाम है, जो आपके रेड़ी वाले के नाम है, जो आपकी दौलत किसी होटल वाले के नाम है, उनकी दौलत पे टैक्स लगवा दें, उनकी बेनाम जायदादें सामने ले आएं और उसको इंसाफ के साथ रिकॉर्ड में लेकर आएं, तो ये मुझे लगता है कि ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है, मुल्क खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो करप्शन करते हैं, जो गाड़ियों में करप्शन करते हैं, जो पेट्रोल में करप्शन करते हैं, जो ठेकों में करप्शन करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो आपके इलेक्शन की मुहिम चलाते हैं ये करप्शन करके, उन्हें कह दें कि वो सच बोलें और अपनी दयानतदारी की मेहनत की कमाई करें, ये करप्शन करना छोड़ दें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारे चौंचले, ये सारे ड्रामे, ये सारी दो नंबरियाँ आप आवाम की हमदर्दियाँ लेने के लिए करते हैं, लेकिन आवाम की हमदर्दी कैसे लेंगे? एक गरीब जिसका घर नहीं पल रहा, जिसके बच्चे स्कूल तालीम नहीं हासिल कर सकते, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो आपकी इस बात को यकीन करेगा, आपकी इस हमदर्दी को मानेगा कि आपके पास रेडी वालों ने के नाम पे भी आपने अरबों के हिसाब से पैसे जमा करवा रखे हैं, होटल वालों के नाम पर आपने जमा करवा रखे हैं, किसी चपरासी के नाम आपने अरबों के हिसाब से पैसे ट्रांसफ़र करवा के रखे हुए हैं, तो कैसे कोई यकीन करेगा? ये लग्जरी गाड़ियाँ, ये 7 बजे दफ्तर खुलना, ये बिजली जल्दी बंद कर देना, ये मॉल शॉपिंग सेंटर 8 बजे बंद कर देना, ये सब के सब आवाम को धोखा देने वाली बात है। खुदारा इस धोखे को छोड़ें। आपकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे एक फैमिली है, एक ख़ानदान है, उसके घर का खर्चा 1 लाख रुपया है, जबकि उसकी आमदन टोटल 25 से 30 हज़ार रुपये है। अब किस तरह से वो मैनेज करेगा कि वो जो घर का मालिक है वो घर में पाबंदी लगा दे कि 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाएं, 2 कप चाय की जगह 1 कप चाय का पिएं, या साल में 3 जोड़े कपड़े इस्तेमाल करने की जगह 1 कपड़े का जोड़ा इस्तेमाल करें, आप जूते इस्तेमाल करने की जगह चप्पल इस्तेमाल करें, आप ये सफ़र गाड़ी में करने के, मोटरसाइकिल पे करने की बजाय या अपनी गाड़ी में करने के बजाय पैदल करें। इस तरह से काम नहीं बनता, इस तरह से घर नहीं चलते। ये सिर्फ ऐसे चलेंगे कि आप अपने गिरेबां में जाके आपके पास जो अरबों खरबों की दौलत लूटी हुई है इस मुल्क की 70 सालों से, उस दौलत को वापस लेके आ जाएं, सब ठीक हो जाएगा। ये कफ़ायशारी, ये गरीबों पे बोझ, ये गरीबों पे टैक्स, ये गरीबों पे बिजली का बिल ज़्यादा, ये महंगाई, ये सब कुछ गरीबों पे करके तो आप कहेंगे कि आपकी हमदर्दियाँ होंगी। ये ड्रामे अब ख़त्म हो गए हैं। वो दौर गया जब आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, अब कोई बेवकूफ़ नहीं बनता। प्लीज़ ना हमारा टाइम ज़ाया करें, ना अपना वक्त ज़ाया करें। अगर आपने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ करना है तो आप इनिशिएटिव लें। सबसे पहले अपनी सारी जायदाद और दौलत आवाम के सामने ले आएँ कि ये मेरे पास दौलत है, इसमें से मैं इतना टैक्स देता हूँ और इसको मैं बैंक में जमा करवाता हूँ और इसको मैं इस कौम और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तब जाके बात बनेगी। इकबाल जी जो कि इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।